गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमदंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। स्वागत है आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस पटल में। साथियों, आप लोग मेरे साथ व्याकरण वाली यूनिट 5वीं यूनिट से जो यूजीसी नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम है 5वीं यूनिट का, उसको लेकर के हम लोग आपस में अध्ययन अध्यापन कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हम लोग दूसरी क्लास लेकर के आए हैं व्याकरण की। हम लोग जो त्रिमुनि की समष्टि है, पाणिनि कात्यायन पतंजलि की जो समष्टि है, उसको हम लोग देख चुके। पाणिनि जी के बारे में जान चुके हैं, कात्यायन जी के बारे में जान चुके हैं और पतंजलि जी के बारे में जान चुके हैं। आगे हमारे पाठ्यक्रम में जो वैयाकरण आचार्य लगे हुए हैं, आज हम उन पर प्रकाश डालेंगे। आज हमारी दूसरी क्लास है। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है, जो दूसरी क्लास से जुड़ रहे हैं, वो लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के पहली क्लास अवश्य देख लें। ठीक है साथियों, ये हमारी संस्कृत स्पेस यूजीसी नेट जेआरएफ 25 कोड यूपीएससी एससी एवं अन्य राज्य स्तरीय केंद्र स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मॉडिफाई की गई बुक है। जो व्याकरण का ये पार्ट देख रहे होंगे, तीसरा पार्ट है। ऐसे ही 5 पार्टों में हमारी ये बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो साथियों, आज चलते हैं। तो आज हम लोगों को किन किन आचार्यों को पढ़ना है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पाणिनि जी को पढ़ा, कात्यायन जी को पढ़ा और पतंजलि जी को पढ़ा। जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं, वो आराम से पॉज कर करके नोट्स अवश्य बना लें, जिससे परीक्षा के समय रिवीजन करने में आपको सहायता हो। ठीक है, तो दूसरी क्लास में हम लोग आज भर्तृहरि को देखेंगे, वामन जयादित्य को देखेंगे, कैयट को देखेंगे, भट्टोजीराचित को देखेंगे और नागेश भट्ट को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन जयादित्य, कैयट, भट्टोजीराचित, नागेश भट्ट, ये कालक्रम के अनुसार क्रम से ही है। आगे जब हम जैनेन्द्र इत्यादि, हेमचंद्र, सारस्वत व्याकरण इत्यादि को देखेंगे, तब हम उनके समय को विचार करेंगे और पता करेंगे कि किनसे पहले वो आएंगे। ठीक है, वैसे देखा जाए जो भी पाठ्यक्रम में आपके कवि लगे हैं, उनमें सबसे बाद में आपके नागेश भट्ट ही आएंगे। चलते हैं। ठीक है साथियों, तो दूसरी क्लास में हम लोगों का जो आज पढ़ना है वो है भर्तृहरि। भर्तृहरि से हमको शुरुआत करनी है। तो देखिए, भर्तृहरि के बारे में हमने जाना था जब हम पतंजलि जी को पढ़ रहे थे कि पतंजलि जी का जो महाभाष्य है, उस महाभाष्य की सबसे प्राचीन टीका जिन्होंने लिखी थी वो भर्तृहरि थे। वो कौन थे? भर्तृहरि थे। अब देखिए, इनके जब ग्रंथों की हम लोग बात करते हैं, भर्तृहरि के ग्रंथों की जब हम बात करते हैं, तब इनमें महाभाष्य दीपिका आता है। सबसे पहले इन्होंने जिसकी रचना की थी वो महाभाष्य दीपिका की थी। यही भर्तृहरि वैयाकरण थे। ऐतिहासिक काल को देखा जाए, अगर देखा जाए तो भर्तृहरि नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। जो एक विक्रमादित्य के समकालिक भर्तृहरि थे वो अन्य भर्तृहरि थे, लेकिन जो वामन जयादित्य ने अपनी काशिका में जिन भर्तृहरि की चर्चा की है वो अन्य भर्तृहरि हैं। ये सब चीजों पर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे भर्तृहरि पे। ठीक है, तो साथियों, सबसे पहले हम समय की बात करते हैं, काल की बात करते हैं कि भर्तृहरि का काल क्या है। तो भर्तृहरि का काल है 5वीं ईस्वी, अर्थात कहा जाए तो 400 से 450 ईस्वी के बीच इनका प्रादुर्भाव हुआ और इनका काल माना जाता है। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो 5वीं ईस्वी अर्थात ईसा के बाद, ईसा के 500 वर्ष बाद ये इनका समय माना जाता है भर्तृहरि का, जो वामन जयादित्य से पहले आते हैं। ठीक है, जन्म स्थान इनका क्या था? तो उज्जैन था। उज्जैन इनका जन्म स्थान है। गुरु के बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि इनके गुरु का नाम क्या था। तो भर्तृहरि के जो गुरु थे उनका नाम था वसुरात। ध्यान रखिएगा, भर्तृहरि के जो गुरु थे उनका नाम क्या था पंडित जी? उनका नाम था वसुरात। पत्नी इनकी क्या थी? पिंगला थी। पिंगलापति भर्तृहरि थे। ग्रंथ जब इनकी बात करते हैं तो महाभाष्य दीपिका, जिन्होंने सर्वप्रथम प्राचीन टीका महाभाष्य पर लिखी, प्रणयन किया, उसका नाम था महाभाष्य दीपिका और इसके रचनाकार हैं भर्तृहरि। वाक्यपदीयम दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें कारिकाएं हैं, 3 कांडों में विभक्त है। उसके बाद शतकत्रय। अब देखिए, यहीं पर प्रश्न उठता है कि शतकत्रय के रचनाकार और वाक्यपदीयम इसके रचनाकार, दोनों ही के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि। तो क्या वो भर्तृहरि एक ही व्यक्ति थे या अलग अलग व्यक्ति थे? जब हम लोग देखते हैं, विवेचन के देखते हैं, आलोचनात्मक क्रियाओं कार्यों को जब देखते हैं अन्य कवियों के, तो पता चलता है कि दोनों व्यक्ति अलग अलग थे।
जिन्होंने शतकत्रय की रचना की वो भर्तृहरि विक्रमादित्य के समकालिक थे, जिसके साथ एक कहानी, एक किंवदंती भी जुड़ी हुई है। लेकिन जो वाक्यपदीयकार और महाभाष्य के दीपिकाकार थे वो भर्तृहरि भिन्न थे, जो 5वीं शताब्दी के थे। लेकिन ये जो भर्तृहरि थे ये 57 ईसा पूर्व थे, जब विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, जिसका प्रवर्तक था विक्रमादित्य, और उसके भाई के रूप में हम लोग भर्तृहरि को जानते हैं। ठीक है, तो वो लेकिन ध्यान रखना शतकत्रय के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि है। वेदांत सूत्र वृत्ति इनकी एक कृति है, और एक है शब्द धातु समीक्षा। ये अभी तक पूछी नहीं गई है, परीक्षा में पूछी जा सकती है कि शब्द धातु समीक्षा के रचनाकार कौन है, शब्द धातु की कृति किसकी है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह कृति भर्तृहरि की है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं। अब देखो ये काल निर्णय होता कैसे है, कैसे, तो विभिन्न मत हैं। यहाँ पर कुछ आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए रखे गए हैं, इनसे आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस देख लेना है कि जो चीनी यात्री था जिसका नाम था ईत्सिंग, चीनी यात्री जब ईत्सिंग था, उसने जब वो 749 विक्रम संवत है, इसमें आप 57 घटा दीजिए तो 708 से 709 तक इसका समय माना जाता है। और इसने भारत यात्रा नाम की जो पुस्तक लिखी, भारत की यात्रा का वृत्तांत जो इन्होंने पुस्तक लिखी, उसमें इन्होंने लिखा कि भर्तृहरि को खत्म हुए 40 वर्ष हो गए, अर्थात भर्तृहरि की मृत्यु हुए 40 वर्ष हो गए। ये ईत्सिंग अपनी कृति में लिखता है। इसका मतलब ये है कि ये 7वीं शताब्दी में भारत आया है, तो 7वीं शताब्दी की इसकी बुक है भारत यात्रा एक वृत्तांत। इसका मतलब ये है कि 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध या 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भर्तृहरि का समय हो सकता है। लेकिन भारतीय विद्वानों ने इसको मिथ्या माना है, अप्रमाणिक माना है, इसको प्रमाण नहीं माना है कि ऐसे ही वो जो भर्तृहरि की बात कर रहे हैं किसी अन्य भर्तृहरि की बात कर रहे हैं। अब काशिका की जो रचना हुई है वो 680 से 701 ईस्वी में हुई है। 680 से 701 ईस्वी में काशिका की रचना हुई है, और काशिका के जो रचनाकार हैं वो वामन जयादित्य हैं। और वामन जयादित्य ने अपनी कृति काशिका में भर्तृहरि के कुछ उदाहरण, कुछ कारिकाओं को दर्शाया है। इसका मतलब ये निश्चित हो जाता है कि वामन जयादित्य से पहले भर्तृहरि का काल था। अब देखिए एक पंचतंत्र है जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। अब कन्नड़ भाषा की जो पंचतंत्र है उसके अनुसार जो जयादित्य वामन थे वो विक्रमांक साहसंक, इसको चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता था, इसके काल का बताया गया है। जो कन्नड़ भाषा की पंचतंत्र है उसमें जयादित्य वामन को विक्रमांक साहसंक नाम का एक राजा था जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है 4वीं शताब्दी में, उसके समकालिक बताया गया है। लेकिन ये भी ठीक नहीं बैठता है। पंडित साधुराम इनको 3री शताब्दी का मानते हैं। प्रबंध चिंतामणि में कहा गया है कि भर्तृहरि शूद्रक का भाई था, और शूद्रक ईसा प्रथम शताब्दी का है। शूद्रक जो कवि हैं वो ईसा की प्रथम शताब्दी के हैं। तब संभवतः पता चलता है कि इससे भर्तृहरि शूद्रक का भाई था। इसका मतलब ये है कि ये वही विक्रमादित्य के काल तक जा रहे हैं। चंद्रकांत वाली क्या कहते हैं कि 60 से 70 ईस्वी में इनका समय रहा होगा। लेकिन मैंने बताया कि इतिहास में बहुत भर्तृहरि हुए हैं, लेकिन जो युधिष्ठिर मीमांसक इत्यादि ने, अन्य आचार्यों ने और बलदेव उपाध्याय ने इनका समय क्या माना है? 505वीं ईस्वी माना है, 500 ईस्वी माना है, 5वीं शताब्दी माना है। तो ध्यान रखिएगा ये आपके और कभी ये समय आपसे परीक्षा में, एक बात मैं आपको बता देता हूं, कभी परीक्षा में ये नहीं पूछा जाता है, बहुत प्रायः ऐसा देखा जाता है कि नहीं पूछा गया है कि कौन सी शताब्दी थी। हाँ, ये बस से पूछा जाएगा कालक्रम से बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि इनको पतंजलि और वामन जयादित्य के मध्य आपको रखना है, पतंजलि के बाद और वामन जयादित्य से पहले, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये कृतियां इनकी ध्यान रखिएगा, इनकी कृतियां में महाभाष्य दीपिका है, शतकत्रय है, वाक्यपदीय है, और आपकी वेदांत सूत्र वृत्ति है, और शब्द धातु समीक्षा है। चलते हैं आगे। अब भर्तृहरि के बारे में कुछ क्या है कि आचार्य अभिनव गुप्त के जो गुरु हेलाराज थे, जिन्होंने वाक्यपदीयम पर टीका की है, उन्होंने तीनों कांडों पर, ठीक है, आचार्य अभिनव गुप्त के जो गुरु थे हेलाराज, उन्होंने वाक्यपदीय के तीनों कांडों पर, चाहे वाक्य का, चाहे ब्रह्म कांड हो जिसको शब्द कांड भी कहते हैं, चाहे वाक्य कांड हो, चाहे पद कांड हो, तीनों कांड पर अभिनव गुप्त गुरु जो हेलाराज हैं उनकी टीका प्राप्त
होती है। वाक्य पदीयकार के एक और टीकाकार हैं जो संपूर्ण पर उन्होंने टीका नहीं लिखी है, पुण्यराज। उन्होंने बताया है कि भर्तृहरि के गुरु का नाम क्या था, वसुरात था। वह अपनी टीका में बताते हैं कि भर्तृहरि के जो गुरु थे वो वसुरात थे। भाष्य दीपिका के विस्तार का परिणाम चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार 2500 श्लोक है। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि भावाष्य जो दीपिका है उसमें क्या प्राप्त होता है, तो वो श्लोकों में निबद्ध है और उन श्लोकों की संख्या कितनी है, 25,000 सॉरी, कितनी है उनकी, 25,000। ठीक है, 25,000 श्लोक हैं महाभाष्य दीपिका में है चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार। ठीक है, चीनी यात्री के अनुसार भर्तृहरि बौद्ध मतावलंबी था, अर्थात बौद्ध मत का मानते हैं। जो चीनी यात्री इत्सिंग थे वो कहते थे कि जो भर्तृहरि थे वो बौद्ध थे, लेकिन युधिष्ठिर मीमांसक इत्यादि अन्य आचार्यों ने, अन्य भारतीय विचारकों ने उनके मत का खंडन कर दिया है। ये आप संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास जो प्रथम भाग है युधिष्ठिर मीमांसक का, उसके 401 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं ये चीज कि वह बौद्ध मत के अनुयायी नहीं थे, वैदिक मत के अनुयायी थे, वैदिक थे, वो सनातनी थे। ठीक है, महाभाष्य दीपिका का हस्तलिखित लेख अर्थात महाभाष्य दीपिका की जो पांडुलिपि है वो जर्मन की राजधानी बर्लिन पुस्तकालय में है और वहां से एक प्रति मद्रास लाइब्रेरी में भी भारत में उपलब्ध होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीज थी, यहाँ पर ये ध्यान रखा जा सकता है कि 25,000 श्लोक थे दीपिका में, महाभाष्य दीपिका में जो 25,000 श्लोकों में निबद्ध थी, और जो हेलाराज थे उनके द्वारा वाक्यपदीयम के तीनों कांडों पर टीका लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए बस भर्तृहरि के बारे में यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। 500 ईस्वी काल रखना है, रचनाओं को ध्यान रखना है, गुरु को नाम ध्यान रखना है, पत्नी का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए वामन जयादित्य के बारे में जान लेते हैं। अब हम किसके बारे में जान रहे हैं, वामन जयादित्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वामन जयादित्य दो व्यक्ति हैं, एक वामन है और एक जयादित्य हैं। इनके काल की जब बात करते हैं तो ये 6वीं शताब्दी के हैं, 5वीं शताब्दी के भर्तृहरि और उसके बाद हैं 6वीं शताब्दी, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि और वामन जयादित्य 6वीं शताब्दी। इनका जो काशी माना जाता है, इन्होंने काशिका लिखा है, काशिका वृत्ति लिखी है, जिसके अनुसार इनका जन्म स्थान क्या माना जाता है, काशी माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पर ठीक नहीं है। ग्रंथ इनका क्या है, काशिका वृत्ति है, जिसमें 8 अध्याय हैं, 8 अध्यायों में निबद्ध है। इसमें कुछ लोग में कहते हैं कि 5 अध्याय वामन ने लिखे, 3 अध्याय जयादित्य ने लिखे। ऐसे हम लोग देखेंगे कि विभाजन जो 8 अध्यायों में किसने कौन कौन सा अध्याय लिखा, वामन ने क्या लिखा और जयादित्य ने क्या लिखा। तो 6वीं शताब्दी ध्यान रखना है, काशी इनका जन्म स्थान हुआ करता था। अब यहाँ पर देखते हैं कि वामन, देखो जयादित्य का तो उल्लेख कन्नड़ की पंचतंत्र में आया है, वामन का भी इतना विस्तार से वामन के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन वामन के अन्य ग्रंथ हम लोगों को प्राप्त होते हैं। एक है विश्रांत विद्याधरण व्याकरण, विश्रांत विद्याधरण व्याकरण प्राप्त होती है, काशिका वृत्ति है, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति है, लिंगानुशासन है। ये 4 रचनाएं हैं जो वामन के नाम से संस्कृत वाङ्मय में प्रसिद्ध हैं। एक विश्रांत विद्याधरण व्याकरण है, एक काशिका वृत्ति है, एक काव्यालंकार सूत्र वृत्ति है, एक लिंगानुशासन है। लेकिन ऐसा है कि कुछ विद्वान उक्त चारों रचनाओं को एक ही व्यक्ति की कृति मानते हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों की है। आप अन्य आचार्यों को देखेंगे तब पता चलेगा कि ये चारों रचनाएं जो हैं वो भिन्न भिन्न व्यक्ति की है, अर्थात इतिहास में वामन नाम के अनेक व्यक्ति हुए। अभी हम लोग जो मानेंगे तो किसको मानेंगे, काशिका वृत्ति को। काशिका वृत्ति के रचनाकार कौन है, वामन। विभाजन की बात करें कि जो 8 अध्याय हैं तो मानते हैं कि जो बाल शास्त्री हैं और शोभित मिश्र नाम के जो वैयाकरण हैं वो कहते हैं कि प्रारंभिक जो 4 अध्याय हैं वो जयादित्य के हैं और अंतिम 4 अध्याय जो हैं वामन के हैं, 50-50। पहले 4 अध्याय जयादित्य ने लिखे और अंतिम 4 अध्याय वामन ने लिखे, दोनों ने 8 अध्याय लिखे। ये बाल शास्त्री और शोभित मिश्र का कहना है। लेकिन शब्द रत्न टीका में नागेश भट्ट हरदीक्षित द्वारा बताया गया है कि पहला, दूसरा, 5वां और 6वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा छोड़ दीजिए, पहला, ठीक है ना, पहला, दूसरा, 5वां और 6वां ये जयादित्य की कृति है। ठीक है, ये जयादित्य ने लिखे हैं, अर्थात पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, 5वां अध्याय और 6वां अध्याय जयादित्य ने लिखा है। शेष तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां
तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां जो अध्याय है वो वामन के द्वारा लिखा गया है, ऐसा हरिदीक्षित के शब्द रत्न में बताया गया है। पुरुषोत्तम देश में हैं जिन्होंने त्रिकांड कोश लिखा है, वो कहते हैं 5 अध्याय जयादित्य के हैं और अंतिम के 3 अध्याय है वामन के हैं, ऐसा मानना है। लेकिन आपको ये विभाजन अपनी दृष्टि में रखना है। बाकी ये ध्यान रखना है कि काशिका वृत्ति 8 अध्यायों में विभक्त है। काशिका वृत्ति और एक वृत्ति ग्रंथ है, ठीक है, जो अष्टाध्यायी पर वृत्ति लिखी गई है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। आगे चलते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं कि इत सिंह ने भारत यात्रा वृतांत में जयादित्य का तो वर्णन किया है, वामन का वर्णन नहीं किया है, ठीक है। इत सिंह के अनुसार जयादित्य की मृत्यु 661 ईस्वी में हुई है। इसका मतलब है 6वीं शताब्दी इनका समय रहा है। वाक्यपदीयकार 5वीं शताब्दी के हैं। इनके मत काशिकाकार ने उद्धृत की हैं। मैं कहा ना कि वाक्यपदीयकार जो भर्तृहरि हैं वह वामन जयादित्य से पहले हैं, क्योंकि उनकी कुछ बातों को काशिका में दिखाया गया है। अतः काशिका का काल अर्थात वामन जयादित्य का काल 6वीं शताब्दी माना समुचित है। काशिका की टीका है न्यास 725 से 750 ईस्वी के मध्य लिखी गई है। इससे यह निश्चित हो जाता है कि काशिका का काल 6वीं शताब्दी है। काशिका का जो टीका लिखी गई है न्यास टीका, ध्यान रखना, जिनेंद्र बुद्धि के द्वारा न्यास टीका जिसको काशिका न्यास भी कहा जाता है, न्यास जो टीका लिखी गई है वह किसके द्वारा लिखी गई है? जिनेंद्र बुद्धि के द्वारा लिखी गई है, और जिसका काल 7वीं अर्थात 7वीं शताब्दी का पूर्व 8वीं शताब्दी का समय है, 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे पहले वामन जयादित्य ने काशिका की रचना की थी। इसका मतलब ये है कि वामन जयादित्य का काल 6वीं शताब्दी है, इसलिए आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब काशिका के कुछ टीका ग्रंथ हैं, काशिका पर टीका ग्रंथ है, पूछ लिया जाता है अधिकतर। जैसे न्यास जो है, न्यास को ही कहा जाता है काशिका विवरण पंजिका। न्यास का ही अपर नाम है, न्यास का ही दूसरा नाम है काशिका विवरण पंजिका, जो जिनेंद्र बुद्धि द्वारा 8वीं शताब्दी में लिखी गई है, ठीक है। एक है अनुन्यास, अनुन्यास इंदु मित्र की है, ठीक है, जो विक्रम संवत 800 से 1150 के बीच लिखी गई थी। एक महान्यास है जो कि 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। प्रक्रिया मंजरी है जो विद्यासागर मुनि ने लिखी थी। पद मंजरी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पद मंजरी जो है वो काशिका पर किसने लिखी है? हरदत्त ने लिखी है, उनका समय 11वीं शताब्दी था। वृत्ति प्रदीप है, रामदेव मिश्र की है, ठीक है। वृत्ति रत्न है, इनके लेखक पता नहीं, और एक चिकित्सा इत्यादि प्रकार के टीका ग्रंथ काशिका पर प्राप्त होते हैं, जिसमें से आप काशिका विवरण पंजिका जिनेंद्र बुद्धि और पद मंजरी हरदत्त की ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रक्रिया मंजरी किसकी है? तो विद्यासागर मुनि की है। काशिका की जो कृति टीका थी ये आप लोगों ने अच्छे से देख ली, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। आगे हम जो पढ़ते हैं कैयट को पढ़ते हैं। आगे किसको पढ़ेंगे हम लोग? कैयट को पढ़ेंगे। तो कैयट की एकमात्र रचना प्राप्त होती है जिसको हम लोग प्रदीप कहते हैं, जो महाभाष्य की टीका है। इनका जो समय है वो 11वीं शताब्दी है। अभी तक हम लोग चले, पहले हम लोग किसको पढ़े? पाणिनि जी को पढ़े 500 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व किसको पढ़े? कात्यायन जी को पढ़े, 150 ईसा पूर्व किसको पढ़े? पतंजलि जी को पढ़े। 5वीं शताब्दी में किसको पढ़ लिए? भर्तृहरि को पढ़ लिए। 6वीं शताब्दी में किसको पढ़ लिए? वामन जयादित्य को पढ़ लिए। अब 11वीं शताब्दी में क्रम से चलते आ रहे हैं, तो हम कैयट को देख लेते हैं, ठीक है। जन्म स्थान इनका क्या है? कश्मीर है। पिता इनके जय्यट है, कहीं कहीं पर इनके पिता का नाम वज्रट भी मिलता है। क्या मिलता है? वज्रट, ठीक है। काव्य प्रकाश के टीकाकार हैं भीमसेन, उन्होंने इनका नाम वज्रट भी दिखाया है, ठीक है। इनके पिताजी का नाम वज्रट भी मिलता है, और इनके पिता कौन थे? जय्यट थे। इनके कैयट के गुरु का नाम क्या था? तो महेश्वर था। शिष्य इनके थे उद्योतकर, और ग्रंथ है इनका प्रदीप। और उसके जो टीका वो किसकी है, किस पर लिखा गया है? तो महाभाष्य की टीका के रूप में प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है प्रदीप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ प्रदीप के टीकाकार हैं, अर्थात महाभाष्य की टीका हो गई प्रदीप, और उस प्रदीप के टीकाकार हैं तो महाभाष्य कैयट प्रकाश चिंतामणि द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य प्रदीप विवरण ईश्वरानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है। प्रदीप उद्योतन ये पूछा जाता है, अन्नम भट्ट द्वारा लिखा गया, ये पूछा गया इसलिए दिख रहा है आपको। विवरण जो है नारायण के द्वारा है। महाभाष्य प्रदीप व्याख्या राम सेवक की है। प्रदीप प्रकाशिका प्रवर्तकोपाध्याय की है। उद्योत नागेश भट्ट की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक अन्नम भट्ट जी को ध्यान रखना है, आपको ध्यान सबको रखना है।
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्योत जो टीका है नागेश भट्ट की है, जो महाभाष्य और प्रदीप दोनों पर लिखी गई है। प्रदीप स्फूर्ति आदिन्य की है, महाभाष्य स्फूर्ति सर्वेश्वर दीक्षित की है और प्रदीप व्याख्या हरिराम की है। तो ये मुख्य टीकाएं हैं, 10 टीकाएं हैं प्रदीप की जो आपको ध्यान रखनी है, जिसमें आपको प्रदीप उद्योत अन्नम भट्ट की ध्यान रखनी है और उद्योत टीका नागेश भट्ट की याद रखनी है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रदीप उद्योत पूछता है, प्रदीप उद्योत पूछेगा तो नागेश भट्ट की, और प्रदीप उद्योतन पूछेगा तो अन्नम भट्ट की है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम कैयट के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं, कुछ बातें जान लेते हैं कि काव्य प्रकाश के जो टीकाकार मैं आपको बताया भीमसेन है, जिनकी टीका का नाम है सुधा सागर। काव्य प्रकाश पर अनेक टीकाएं लिखी गई, उसमें से एक टीकाकार है भीमसेन। उनके द्वारा जो काव्य प्रकाश पे टीका लिखी गई उसका नाम था सुधा सागर। उन्होंने कैयट को उब्बट और मम्मट का अनुज बताया है। क्या बताया है? कैयट को उब्बट और मम्मट का अनुज, अर्थात उब्बट का जो यजुर्वेद भाष्य करता थे, उब्बट यजुर्वेद पर भाष्य लिखा है इन्होंने, उब्बट ने, कैयट ने प्रदीप लिखा है, मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा है। तो इन तीनों को भाई बताया है, कैयट को, उब्बट को और मम्मट को। लेकिन यजुर्वेद के भाष्यकार उब्बट ने ये जो उब्बट है अपने पिता का नाम वज्रट लिखा है। अब इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो अब ये तीनों भाई भीमसेन कह रहे हैं कि कैयट, उब्बट और मम्मट, इनके जो ये तीनों क्या थे? भाई थे। जिनका संबंध क्या था? भाई का था। लेकिन जो उब्बट है वो खुद अपने भाष्य में लिख रहे हैं कि मेरे पिता का नाम वज्रट है। तो ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति के 2 नाम रहे हों, लेकिन इतिहास में इन दोनों का नाम अलग अलग मिलता है। तो कह सकते हैं कि एक जैसे नाम के होने के कारण ये कन्फ्यूजन पैदा हुई हो कि उब्बट, वज्रट, मम्मट, उब्बट इत्यादि प्रकार की एक जैसी आनपूर्वी होने के कारण ये कन्फ्यूजन उत्पन्न हो गई हो, भ्रम हो गया हो। लेकिन ऐसा मानना है कि आपको कि कैयट, उब्बट और मम्मट ये कुछ लोग भाई मानते हैं, कुछ लोग इनको अलग अलग मानते हैं, ध्यान रखना है। और उब्बट ने अपने पिता का नाम क्या लिखा है? वज्रट लिखा है। एक अन्य कैयट हुए हैं जिनके पिता का नाम चंद्रादित्य है। इतिहास में एक व्यक्ति, आज भी देखेंगे तो आपके नाम वाले व्यक्ति बहुत हैं, उसी प्रकार पहले भी एक नाम के बहुत व्यक्ति हुआ करते थे। और एक कैयट अन्य है जिनके पिता का नाम क्या है? चंद्रादित्य है, जिन्होंने देवी शतकम पर व्याख्या लिखी है। ठीक है। प्रदीपकार कैयट का समय पंडित काशीनाथ अभ्यंकर जी ने 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना है। तो इनका समय तो निश्चित हो ही गया है। इनका समय क्या है? क्या समय है इनका? 11वीं शताब्दी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इनका समय जो है 11वीं शताब्दी है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ठीक है। अब आते हैं भट्टोजी दीक्षित। कैयट को आप लोगों ने देख लिया, अब देखेंगे हम लोग भट्टोजी दीक्षित को देख लेते हैं। चलते हैं। देखिए, भट्टोजी दीक्षित एक नव्य व्याकरण परंपरा के प्रवर्तक हैं। जैसे हम लोग देखते हैं न्याय में भी प्राचीन न्याय और नव्य न्याय, उसी प्रकार प्राचीन व्याकरण, नव्य व्याकरण। नव्य व्याकरण के जो प्रवर्तक माना जाता है भट्टोजी दीक्षित हैं। उनका जो काल है 1560 से 1610 ईस्वी के बीच है, अर्थात 16वीं शताब्दी इसको आप कह सकते हैं। 16वीं शताब्दी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है। 1560 से 1610 के बीच इनका काल माना जाता है। जन्म स्थान इनका क्या है? आंध्र प्रदेश है। इनके पिता का नाम क्या था? लक्ष्मीधर था। पिता इनके कौन थे? लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर के इनके पिता थे और इनके भाई का नाम था रंगोजी भट्ट। भट्टोजी दीक्षित थे और इनके भाई थे रंगोजी भट्ट। भट्टोजी दीक्षित के 2 पुत्र थे, एक थे भानुजी दीक्षित, एक थे वीरेश्वर। ठीक है। भट्टोजी दीक्षित के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, भानुजी दीक्षित और वीरेश्वर। वीरेश्वर के ही पुत्र है हरि दीक्षित, जो नागेश भट्ट के गुरु थे। और रंगोजी भट्ट के पुत्र जो थे, इनका जो भाई थे भट्टोजी दीक्षित के, रंगोजी भट्ट, उनके पुत्र का नाम था कौंड भट्ट, जिन्होंने वैयाकरण भूषण सार लिखा है। ध्यान रखिएगा। लक्ष्मीधर इनके पिता हैं और लक्ष्मीधर की 2 संतानें हुई, एक भट्टोजी दीक्षित और एक रंगोजी भट्ट। रंगोजी भट्ट के एक पुत्र हुआ जिसका नाम कौंड भट्ट है। ध्यान रखिएगा। रंगोजी भट्ट के एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या है? कौंड भट्ट है। और भट्टोजी दीक्षित के 2 पुत्र हुए, भानुजी दीक्षित और वीरेश्वर। वीरेश्वर के पुत्र का नाम क्या है? हरि दीक्षित है। पौत्र हो गए भट्टोजी दीक्षित के, ये पौत्र है, पुत्र हो गए वीरेश्वर, पौत्र हो गए हरि दीक्षित, जो नागेश भट्ट के गुरु थे। इनके अगर गुरुजी की बात करें तो शेष कृष्ण थे। शेष कृष्ण
शेष कृष्ण व्याकरण और धर्मशास्त्र के गुरु थे। भट्टोजी दीक्षित के गुरु का नाम क्या था? शेष कृष्ण और शेष कृष्ण, जो व्याकरण और धर्मशास्त्र के गुरु थे उनका नाम क्या कहा गया? शेष कृष्ण कहा गया। अब वेदांत इन्होंने किससे पढ़ा? तो नृसिंहाश्रय, नृसिंहाश्रय नाम है इनके गुरु का। और मीमांसा के इनके जो गुरु थे वो अप्पय दीक्षित थे। इसका मतलब है अप्पय दीक्षित का काल भी 16वीं शताब्दी है। तो अप्पय दीक्षित जो गुरु थे इनके किसके थे? मीमांसा थे। और शिष्य कौन कौन थे इनके? नीलकंठ नाम के शिष्य थे और वरदराज नाम के इनके शिष्य थे। जो वरदराचार्य, इनकी लघु सिद्धांत कौमुदी बहुत ही प्रसिद्ध है और उनकी सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पदमंजरी इत्यादि रचनाएं इनकी वरदराचार्य की बहुत ही प्रसिद्ध है। इनका एक ग्रंथ प्राप्त होता है वेद भाष्य सार, जो व्याकरण से हट करके है। अन्य ग्रंथों में भी इनकी लेखनी चली है। तो इन पे वेद भाष्य सार इन्होंने लिखा है भट्टोजी दीक्षित ने। बाकी इनकी रचनाओं को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। अब देखिए, जो इनकी सबसे पहली कृति जिसको माना जाता है, शब्द कौस्तुभ को माना जाता है। और शब्द कौस्तुभ के बारे में भट्टोजी दीक्षित ने स्वयं कहा है कि जो फणिभाषित जो भाष्याब्द है, अर्थात महाभाष्यकार पतंजलि के द्वारा जो सागर है व्याकरण का, उसी से मेरी शब्द कौस्तुभ निकली है, शब्द मणि निकली है। कौस्तुभ मतलब मणि, ठीक है ना। तो शब्द कौस्तुभ इनकी पहली रचना है और शब्द कौस्तुभ पर इतनी टीकाएं प्राप्त होती हैं। विषमपदी नागेश भट्ट के द्वारा लिखी गई है। प्रभा जो है वैद्यनाथ पायगुंडे द्वारा। उद्योत जो लिखा गया है विद्यानाथ शुक्ल द्वारा। प्रभा लिखी गई है राघवेंद्राचार्य द्वारा। भाव प्रदीप लिखा है कृष्ण मित्र ने। शब्द कौस्तुभ दूषण लिखा है भास्कर दीक्षित ने। ध्यान रखना। तो ये शब्द कौस्तुभ नाम की इनकी पहली कृति है और सबसे पहली इनकी कृति है शब्द कौस्तुभ और सबसे बाद की कृति है इनकी प्रौढ़ मनोरमा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वैयाकरण भूषण कारिका इनकी दूसरी कृति है। वैयाकरण भूषण कारिका इनकी दूसरी कृति है। अब तीसरा इनका जो ग्रंथ है जो बहुत प्रसिद्ध है नव्य व्याकरण परंपरा में, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। अब उस पर प्रौढ़ मनोरमा इन्होंने स्वयं टीका लिखी है। सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम कुर्मः प्रौढ़ मनोरमाम। इन्होंने खुद सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है। तत्वबोधनी बहुत प्रसिद्ध है। तत्वबोधनी अधिकांश प्रौढ़ मनोरमा ही है तत्वबोधनी में, जो ज्ञानेंद्र सरस्वती द्वारा लिखी गई है। सुखबोधनी नीलकंठ वाजपेयी की है, जो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हुआ करते थे। तत्व दीपिका रामानंद द्वारा लिखी गई है। और बृहद शब्देंदु शेखर, लघु शब्देंदु शेखर नागेश भट्ट द्वारा लिखी गई है। रत्नाकर रामकृष्ण द्वारा। पूर्णिमा टीका रंगनाथ यज्वा द्वारा। और बाल मनोरमा जो बहुत प्रसिद्ध है वो वासुदेव दीक्षित द्वारा। तत्वबोधनी हम लोग पढ़ते हैं ज्ञानेंद्र सरस्वती की और बाल मनोरमा जो है वो वासुदेव दीक्षित की है। रत्नारणव कृष्ण मित्र का है और चंद्रकला भैरव मिश्र की है। ध्यान रखिएगा, इनकी पहली कृति शब्द कौस्तुभ और लास्ट की कृति प्रौढ़ मनोरमा। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से इन्होंने एक अलग ही ख्याति प्राप्त की व्याकरण जगत में। तो उनकी ये मुख्य मुख्य टीकाएं थी। प्रौढ़ मनोरमा इनकी अंतिम कृति थी और शब्द रत्न टीका जिस पर हरे दीक्षित की प्राप्त होती है। मनोरमा खंडन जगन्नाथ का है। इन्होंने मनोरमा का खंडन किया है क्योंकि जगन्नाथ और ये गुरु भाई थे और इन्होंने इनको गुरुद्रोही कहा है, इसलिए मनोरमा का खंडन किया है। क्योंकि इनके जो गुरु थे नृसिंहाश्रय, शेष कृष्ण भट्टोजी दीक्षित के, उनके सिद्धांतों का ही खंडन इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा में किया है, ठीक है। रत्न प्रकाशिका भैरव मिश्र की है। भाव प्रकाश वैद्यनाथ की है। चित्र प्रभा हरिशास्त्र की है। सरला गोपाल शास्त्र नेने की है। रत्न प्रभा सभापति शर्मोपाध्याय की है और ज्योत्सना टीका जगन्नाथ की है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो पहली टीका है भट्टोजी दीक्षित की, क्या हो गई? क्या हो गई आपकी पहली टीका? आपकी इनकी क्या हो जाएगा? शब्द कौस्तुभ। टीका नहीं, पहली कृति। भट्टोजी दीक्षित की पहली कृति क्या हो जाएगी? शब्द कौस्तुभ। इन्होंने वेद भाष्य सार लिखा है, शब्द कौस्तुभ लिखी है और वैयाकरण भूषण कारिका लिखी है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी भी लिखी है। प्रौढ़ मनोरमा भी लिखी है। ये ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लिएगा। ये सब मैं आपको कितना भी समझाऊं आप भूल जाएंगे, इसलिए नोट्स बना के याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। रोज भी एक बार देखेंगे तो आपको ये चीज तैयार हो जाएंगी। और इनके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। भट्टोजी दीक्षित के गुरु जो नृसिंहाश्रय थे, इन्होंने अपने ग्रंथ वेदांत तत्व, देखो इनका ही एक ग्रंथ है। इनके जो गुरु थे नृसिंहाश्रय वेदांत के थे, वेदांत के गुरु थे। व्याकरण और धर्मशास्त्र के जो गुरु थे भट्टोजी दीक्षित के, उनका नाम शेष कृष्ण था। मीमांसा के जो गुरु थे उनका नाम अप्पय दीक्षित था। लेकिन वेदांत के जो गुरु थे उनका नाम था नृसिंहाश्रय और उनका एक ग्रंथ था वेदांत तत्व विवेक। और वेदांत तत्व विवेक पर इन्होंने दीपन टीका लिखी थी।
जो दीपन टीका लिखी थी वो किसने लिखी थी? नृसिंहाश्रय ने लिखी थी। और इसी दीपन टीका पर इन्होंने दीपन व्याख्या नाम की एक टीका लिखी भट्टोई दीक्षित ने। तो भट्टोई दीक्षित ने वेदांत पर भी क्या लिखा है? दीपन नाम की व्याख्या लिखी है। दीपन व्याख्या नाम से एक व्याख्या लिखी है जो दीपन टीका की है, जो जिसके रचनाकार कौन थे? नृसिंहाश्रय थे। ठीक है, इनके शेष कृष्ण द्वारा रचित जो प्रक्रिया प्रकाश है, इनके मतों का ही खंडन प्रौढ़ मनोरमा में किया गया है। प्रक्रिया प्रकाश जो है, प्रक्रिया कौमुदी जो रामचंद्र जी की थी, उसी पर इन्होंने क्या किया है? प्रक्रिया प्रकाश लिखी थी शेष कृष्ण द्वारा, और उन्हीं के मतों का खंडन इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा में कर दिया है। इसलिए जगन्नाथ ने भी इनका खंडन किया है। ठीक है, शब्द कौस्तुभ के मंगलाचरण में कहा गया है कि फड़े भाषित भाष्याब्दे शब्द कौस्तुभम उद्धरे, अर्थात महाभाष्यकार के द्वारा जो व्याकरण का सागर भाष्याब्द जो बताया गया है, उसी से ये शब्द कौस्तुभ बड़ी निकली है। भट्टोई दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी के ग्रंथांत में 4 परिशिष्ट जोड़े हैं। 4 सिद्धांत कौमुदी हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, और उन चारों में इन्होंने परिशिष्ट रूप में जोड़ा है पाणिनि शिक्षा को, गण पाठ को, और धातु पाठ को, और लिंगानुशासन को। ठीक है, प्रौढ़ मनोरमा इनकी जो कृति है, अंतिम कृति, इसका हस्तलेख भंडारकर प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान पुणे से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, इनका हस्तलेख इसी यहाँ पर पुणे से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको यही चीज जाननी थी भट्टोई दीक्षित के बारे में। तो यहाँ से आपका कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो पूरी क्लास देखिए, नोट्स बनाइए। हम लोग ज्यादा गप नहीं लगाते हैं, सीधे हम लोग फैक्ट पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का पेपर दिसंबर में होने वाला है। तो ऐसा ना हो कि कोर्स रह जाए गप लगाने के चक्कर में, इसलिए आप लोग थोड़ी साधना करिए, मेहनत करिए। ठीक है, अब देखिए आज के जो अंतिम आचार्य हम लोगों को देखने हैं वो है नागेश भट्ट। काले इनको महाराष्ट्र के थे, और महाराष्ट्र में काले नाम के ब्राह्मण आज भी पाए जाते हैं। काले इनका टाइटल होता है। तो नागेश भट्ट काले, ठीक है, इनका जो समय था वो 17वीं शताब्दी है। इनका नागेश भट्ट का जो समय है वो 17वीं शताब्दी है, क्योंकि भट्टोजी दीक्षित के जो पौत्र थे हरि दीक्षित, उनके ये शिष्य हुआ करते थे नागेश भट्ट। ठीक है, ध्यान रखना, 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी। जन्म स्थान इनका महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र के थे। विद्या अध्ययन के लिए ये काशी आ गए थे, तो बाद में ये काशी रहने लगे थे। माता इनका क्या था? सती दिव्यास्तु गर्भज, माता इनकी थी सती। और शिव भट्ट सुतो धीमान, इनके पिता थे शिव भट्ट। गुरु इनके हरि दीक्षित थे व्याकरण के, और न्याय शास्त्र के जो इनके गुरु थे राम थे। इनके शिष्य में किसका नाम आता है? तो राम सिंह वैद्यनाथ का नाम आता है। राम सिंह वैद्यनाथ का इनके शिष्य में नाम आता है। अब देखिए, इन्होंने पहले कहा जाता है कि अभी देख रहे हैं कि इनकी बहुत गरीब स्थिति थी, बहुत निर्धन हुआ करते थे काशी में। लेकिन जब ये महाराष्ट्र से आए थे तो ये बहुत धनवान व्यक्ति थे। इनकी ये बहन हुआ करती थी। जब बहन की शादी करनी थी तो इन्होंने अपना एक काशी में मकान हुआ करता था महल की तरह, वो इन्होंने दान में दे दिया था। उसके बाद ये अपना अलग रहने लगे थे, और वहाँ इनकी स्थिति बड़ी निर्धन थी, और इनकी कोई संतान नहीं थी। तो इन्होंने खुद कहा था, लघु शब्देन्दु शेखर में बात कही है कि शब्देन्दु शेखरम पुत्रो मंजूषा चैव कन्यका। जो शेखर नाम से मेरी कृतियां हैं वो मेरी पुत्र होंगे, और मंजूषा जो मेरी कृति होगी वो मेरी पुत्री कहलाएगी। स्वमतौ सम्यक उत्पाद्य शिवयो अर्पितौ मया। शिव के अनुयायी थे ये, शिवानुरागी थे। किस शैव इनको कह सकते हैं, शिव के अनुरागी थे। ठीक है, अब देखते हैं, रामाश्रम नाम के जो व्यक्ति थे उनके शिष्य थे हरि दीक्षित। हरि दीक्षित के शिष्य थे नागेश, और नागेश के 2 शिष्य थे वैद्यनाथ और बाल शर्मा। ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये काशी में विद्या अध्ययन करते थे। इनके बारे में हम और चीज जानेंगे। ठीक है, इससे पहले इनके हम लोग रचनाओं को देख लेते हैं। तो इनकी जो रचना बहुत प्रसिद्ध है, व्याकरण में इनको कहा जाए तो इन्होंने महाभाष्य को अनेकों बार पढ़ा है। उसी में इनकी जो ये महाभाष्य को ही प्रमाण मानते हैं। ठीक है, कई जगह भट्टोई दीक्षित ने जो चीज मानी है वो इनके आने से जो व्याकरण परंपरा है, नव्य व्याकरण परंपरा है, ये और मंडित हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कई जगह भट्टोई दीक्षित के सिद्धांतों का स्वतः खंडन किया है। तो इनकी जो कृति हैं वो है बृहत शब्देन्दु शेखर, लघु शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, और बाकी अन्य कृतियां भी हैं। ठीक है, तो देखिए, बृहत शब्देन्दु शेखर जो है उस पर एक टीका प्राप्त होती है भाव प्रकाश का, जो वैद्यनाथ पायगुंडे की है। लव शब्देन्दु शेखर पे बहुत है, चिदस्थिमाला है, अभिनव चंद्र का है, तिलक है, विजया है, ज्योत्सिना है। ये देखो, चिदस्थिमाला वैद्यनाथ पायगुंडे की है। परिभाषेन्दु शेखर पर भी इन्हों का काम है, गदा नाम की टीका है। ठीक है,
तो बृहत शब्देन्दु शेखर पे इतनी टीका, एक टीका लिखी गई, लघु शब्देन्दु शेखर पर इतनी टीकाएं हैं, अन्य भी टीकाएं जो महत्वपूर्ण है बता रहा हूं। बृहन मंजूषा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा भी प्राप्त होती है। ठीक है, परम लघु मंजूषा ये सब इनके दार्शनिक ग्रंथ हैं, जहां पर आपका शक्ति विचार इत्यादि, समाज शक्ति विचार सब इत्यादि यहाँ पर विचार आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, परिभाषेन्दु शेखर पर बहुत सबसे ज्यादा इनकी टीका जो लिखी, परिभाषेन्दु शेखर पर 30 से अधिक टीका लिखी गई, जिसमें से प्रसिद्ध है भूति टीका, परिभाषेन्दु शेखर की भूति टीका जो तात्या शास्त्री की है, विजया टीका जयदेव मिश्र की है, गदा टीका वैद्यनाथ पायगुंडे की है, हेमावती योगेश्वर ओझा की और भैरवी भैरव मिश्र की है। अन्य जो इनके ग्रंथ थे, उद्योत टीका है, उद्योत जो महाभाष्य के प्रदीप को लेकर के लिखी गई है। स्फोटवाद इनका स्वतंत्र ग्रंथ है, ये पूछा गया है परीक्षा में। पातंजल दर्शनम है, प्रायश्चितेन्दु शेखर है, व्रात्यता प्रायश्चित है, रसगंगाधर है, अमर टिप्पण है, परमार्थ सार विवरण है, काव्य प्रकाश की टीका भी इन्होंने लिखी है, लघवी बृहति जिसका नाम है, युक्ति मुक्तावली है, दुर्गा सप्तशती की व्याख्या भी है और महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह भी है। तो ये यहाँ से पूछा जाता है और ये पूछी भी गई है, तो हो सकता है कोई भी पूछ ले, क्योंकि नागेश भट्ट आपके कवियों में लगे हुए हैं, वैयाकरणाचार्य में लगे हुए हैं, तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी कृतियों में से महत्वपूर्ण है, इन कृतियों को आप विशेषतः ध्यान रखिएगा। उद्योत, स्फोटवाद, पातंजल दर्शन, प्रायश्चितेन्दु शेखर, व्रात्यता प्रायश्चित, रसगंगाधर, अमर टिप्पण, परमार्थ सार विवरण, काव्य प्रकाश टीका, युक्ति मुक्तावली, दुर्गा सप्तशती व्याख्या और महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह, ये तो है ही है। शेखर मंजूषा जिसके अंत में आ जाए वह सब नागेश भट्ट की ही कृतियां हैं। अब देखिए इनके बारे में क्या कहा है कि भट्टोई दीक्षित के पौत्र जो हर दीक्षित थे वो इनके गुरु थे, हम लोग देख चुके हैं। यह श्रृंगवेरपुर के राजा राम सिंह से जीविका प्राप्त करते थे। कहानी प्राप्त होती है कि जब ये निर्धन थे और बहुत ज्यादा विद्वान थे, तो जयपुर का जो राजा था जय सिंह, उसने सोचा कि मैं नागेश को जीविका दूंगा। तो उन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ जब कर रहे थे तो नागेश भट्ट को आमंत्रित किया था। नागेश भट्ट की पत्नी का कहना था कि काशी छोड़ करके नहीं जाएंगे, लेकिन जब पता चला कि जीविका तो चलानी है, जिंदा रहना है तो खाना तो है ही है, इसके लिए उन्होंने सोचा चलो चल लेता हूँ। जब ये वहां पर जा रहे थे रास्ते में, तो राम सिंह जो श्रृंगवेरपुर का जो राजा हुआ करता था राम सिंह, उनको पता चला कि जो जयपुर के राजा हैं वहां पर नागेश भट्ट जा रहे हैं काशी छोड़ करके, तो ये खुद गए और उन्होंने खुद जा करके ये बात कही कि महाराज आप वहां मत जाइए, मैं आपकी जीविका चलाऊंगा। तो राम सिंह इनकी जीविका चलाते थे, और जब राम सिंह ने ये बात कही कि मैं आपको दूंगा जीने के लिए, जीविका मैं दूंगा, तब वहां से ये नहीं गए जयपुर। कहा जाता है कि वाल्मीकि जो रामायण है राम सिंह द्वारा जो लिखी गई है तिलक टीका, वाल्मीकि रामायण की जो तिलक टीका है उसके लेखक कौन है? राम सिंह। कहा जाता है नागेश भट्ट के द्वारा ही लिखी गई है, जो बाद में राम सिंह को दे दी गई थी लिख करके, ठीक है ना। इन्होंने क्षेत्र संन्यास नाम का व्रत धारण किया था। क्षेत्र संन्यास नाम का व्रत धारण किसने किया था? नागेश भट्ट ने। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो नागेश भट्ट जी से रिलेटेड थे। तो यही है आपकी आज की क्लास में। तो आपके कितने कवि कंप्लीट हो गए ये हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आपके देखो पाणिनि हो गए, कात्यायन हो गए, पतंजलि हो गए, उसके बाद हम लोगों ने भर्तृहरि देख लिए, वामन जयादित्य देख लिए, उसके बाद हम लोगों ने कैयट को देखा, फिर भट्टोई दीक्षित को देखा, नागेश भट्ट को देखा। कहने का मतलब ये है हमारे कुछ 3-4 और बचे हैं। तो हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपका पाठ्यक्रम पूरा हो। मेहनत आपको करनी है, स्वाध्याय आपको करना है, ध्यान रखिएगा। तो जो चीज़ हम लोगों ने देखी उसको आप नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे अंतिम समय में रिवीजन करने का आपको समय मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लोगों से अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।